डियर गेट एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एनहांसमेंट हो सकता है। इसीलिए बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लेके आ रहा है एक्सपेरिमेंट्स एंड बियॉन्ड। इस सीरीज में आपको मिलेगा हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा किए गए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो आपका गेट एग्जाम क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको मिलेगा अपने सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करने का मौका, सभी कंसेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में सुधार, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में मदद, पीएसयू के इंटरव्यू को क्लियर करने का नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज में हम लोग आपको तैयारी करवाते हैं। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है, आज का जो सेशन है हमारा, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट सीरीज चल रही है जिसके आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट पहले भी देखे हैं। और इसमें हम थ्योरम्स के ऊपर, नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेरा नाम आशु जांगड़ा है, तो मेरे साथ आप ये सीरीज देख रहे हैं। एंड आज का जो सेशन है उसमें हम दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। वन इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड सेकेंड इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को देखना चाहते हैं। अब एक बार जरा बोर्ड पे आइए, मैं जरा आपको इसका कनेक्शन एक बार समझा देता हूँ कि किस तरह के कनेक्शंस हैं और कैसे हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को देख रहे हैं। तो जरा देखिए, मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है। यहाँ पे मेरे पास 4 ओम है और ये मेरे पास 1000 ओम है और ये मैंने रियोस्टेट लगा रखे हैं। रियोस्टेट की वैल्यू फिक्स की हुई है मैंने, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैं उनको वेरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 ओम है और ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस, बट इसको भी हम वेरी नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम फिक्स ही कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ मे बी रैंडम वैल्यू है, मुझे पता नहीं इसकी क्या वैल्यू है, ये RL है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे ही रैंडम रख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया। सोचिए, ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है ये मेरा 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो वेरी करेंगे, प्रैक्टिकली टेम्परेचर की वजह से वेरी करेंगे, और वेरी करेंगे तो आप कोई भी थ्योरम नहीं लगा सकते हो क्योंकि सर्किट फिर नॉन लीनियर हो जाएगा। बट मैं मान रहा हूं कि अगर ये फिक्स रहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़े से रियोस्टेट जानबूझ के इसीलिए लिए हैं सो दैट उनके जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से वेरी ना करें, क्योंकि उनमें जो वायर यूज करते हैं हम लोग वो कुछ इस तरह का यूज करते हैं। तो खैर, यहां पे मैं करंट को पहले कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा I होगा दोस्तों। इस करंट की वैल्यू हम पहले निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस वोल्टेज सोर्स को मैं इस तरफ भेजूंगा। जरा देखिए, तो ये मेरे पास एक सर्किट है और यहां पे, अब यहां पे ये ही वोल्टेज सोर्स जो 20 वोल्ट का है मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा और इसको मैं शॉर्ट करने जा रहा हूं यहां से। सेम सर्किट है, 4 ओम, 10 ओम, 1000 ओम एंड दिस इज RL। यहां पे 20 वोल्ट करूंगा तो यहां पे जो करंट आएगा अब वो मेजर करूंगा। देखते हैं कि ये करंट और ये करंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तो सेम आ रहा है इसका मतलब रेसिप्रोसिटी थ्योरम होल्ड करेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से सेम आना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वेरिएशन भी बहुत कम है। मेरा सर्किट जो पहले हम यूज कर रहे थे वही सर्किट हम दूसरी बार यूज करेंगे, तो ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सेम आना चाहिए करंट। तो चलिए जरा इसको प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप देखिए, मेरे पास एक सर्किट है अगेन, और इसमें मेरे पास ये डीसी सोर्स अवेलेबल है और डीसी सोर्स को मैंने पहले जो बोर्ड पे जो आपने पहला सर्किट देखा है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा ये पहला मैंने सप्लाई दिया है और ये मेरा दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, और यहां पे आपको एक करंट देखना है। बस जो आपको ये डिवाइस लगाया गया है इसमें सिर्फ करंट को रीड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ करंट की रिक्वायरमेंट है कि करंट कितना है। जब मैं वोल्टेज को 20 वोल्ट करूंगा तब फिर मैं इंटरचेंज करूंगा मैं। तो पहले एक बार ये पहला केस देखते हैं कि कितना करंट हमारे पास आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं जरा स्टार्ट करता हूं इसको एंड रीडिंग लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको स्टार्ट किया एंड मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं 20 वोल्ट पे। तो वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर देता हूं और ये इनपुट साइड की वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है। ये जो मेरी सोर्स वोल्टेज है ये मेरी 20 वोल्ट है दोस्तों। 20 वोल्ट पे जो करंट है दैट इज 0.346 एम्पियर, 0.345 या 346 इतना एम्पियर करंट आ रहा है। ये 20 वोल्ट पे था। अब एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको एक बार बंद करता हूं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मुझे सोर्स और मतलब जो सोर्स की लोकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा।
जहां पे पहले आपका सोर्स लगा हुआ था उसको अब मुझे इधर लगाना है, आरएल के सीरीज में लगाना है, और जो मेरा ये करंट जो आया था ये मुझे इधर से मेजर करना है। तो चलिए अब जरा दूसरा सर्किट मैं आपको दिखाता हूं। ओके दोस्तों, तो जरा देखिए, अब मैंने फिर से एक सेटअप किया है, और वो जो सेटअप है वो दूसरे सर्किट का सेटअप है। मैं 20 वोल्ट को जो इधर लगा हुआ था उसको मैंने इधर मूव कर दिया, तो ये जो करंट होना चाहिए ये आपका इधर आना चाहिए। इस तरफ से, दूसरी तरफ से मैंने क्या किया है, करंट मैं रीड कर रहा हूं शॉर्ट करके, और ये मेरा एमीटर जो है ये करंट को रीड करके आपको दे देगा। और यहां से मैं वोल्टेज को, मैंने वोल्टेज जो थी वो अब लोड साइड पे रिप्लेस कर दी इस तरफ, और वोल्टेज को अगेन मैं 20 वोल्ट करूंगा, और आप साथ साथ करंट को देखिएगा। तो करंट आपको यहां से नजर आएगा और इस जगह से करंट आएगा, और यहां पे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, इस तरफ की वोल्टेज को 20 वोल्ट पे लाना है वापस से। जरा देखते हैं रेसिप्रोसिटी अप्लाई होती है कि नहीं होती, रेसिप्रोसिटी वैलिड है कि नहीं है। पहले केस में हमने देखा था कि करंट की वैल्यू कितनी थी, 0.34 एम्पियर। तो जरा देखिए दोस्तों, अब मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, तो वोल्टेज को मैं अगेन 20 वोल्ट पे ले आता हूं, और मेरी वोल्टेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली अब जो है वो 20 वोल्ट पे आ गई है, एग्जैक्टली 20 वोल्ट पे। और आप करंट देख सकते हो 0.346, जबकि पहले जो करंट आया था वो भी अप्रोक्सीमेटली यही करंट था। इसका मतलब यहां पे रेसिप्रोसिटी होल्ड कर रही है, और रेसिप्रोसिटी होल्ड करनी भी चाहिए थी, बिकॉज रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट इतना ज्यादा लार्ज नहीं है, हीट इतनी ज्यादा पैदा नहीं हो रही है, तो आपका अंदर का जो सर्किट है वो नहीं चेंज हुआ है। दैट्स वाई यहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम होल्ड कर गई है। आई होप आपको रेसिप्रोसिटी समझ आई। और रेसिप्रोसिटी कब अप्लाई नहीं होती है, एक तो ये वाला केस कि अंदर के एलिमेंट नहीं बदलने चाहिए, दूसरा रेसिप्रोसिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल सोर्स नेटवर्क, एक ही सोर्स होना चाहिए, इवन डिपेंडेंट सोर्स भी नहीं होना चाहिए, या तो कोई वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। डिपेंडेंट सोर्स भी आ जाता है तब भी रेसिप्रोसिटी हम नहीं लगा सकते, याद रखिएगा ये चीज। तो चलिए नेक्स्ट अब हम मूव करने हैं आपका सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ। अब सुपरपोजिशन में हम एक तो ये देखना चाहते हैं कि पावर जो है वो सुपरपोज होती है कि नहीं होती है, एंड सुपरपोजिशन से करंट हम कैसे कैलकुलेट करें, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम मूव करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज पे सुपरपोजिशन कैसे लगती है। तो चलिए अब जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो जरा देखिए, अब नंबर आ गया सुपरपोजिशन थ्योरम का, एंड सुपरपोजिशन थ्योरम में हमारे पास एक सर्किट है। तो इस सर्किट को मैं एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जो मेरे पास जो सर्किट हमने बना रखा है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कुछ इस तरह का ये सर्किट है। ये कोई रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सही बताऊँ तो, क्योंकि हमें वैसे भी वोल्टेज एंड करंट हमें मेजर करना है इसके अक्रॉस। और यहाँ पे मैं दो सोर्सेज ले रहा हूँ, एक सोर्स मेरा 20 वोल्ट का है और एक मैं यहाँ पे सोर्स ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि मेरा 12 वोल्ट का है, जो ये RL है इसके सीरीज में लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो सोर्स लगा रहे हो वो एक बैटरी लगा रहे हो, और बैटरी का अपना क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक आपकी वोल्टेज होती है। जैसे हमने बैटरी का मेजर किया था, अगर आपको याद हो लास्ट एक्सपेरिमेंट में, तो हमने देखा था कि किस तरह का हमारे पास ये सोर्स होता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट बनेगी, 12.75 आई थी, ठीक है। तो जो भी है, हमें इसका भी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता सही बताऊं तो। ये मैं 20 वोल्ट रख रहा हूँ, इनकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैंने 5 ओम इसको सेट किया हुआ है, बट अगेन ये वैल्यू जो है मैटर नहीं करेगी इस एक्सपेरिमेंट में, ये वेरी होती रहेगी। और हमें क्या करना है, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करनी है कि वोल्टेज की क्या वैल्यू आएगी, और मुझे इसके थ्रू जो करंट आएगा वो चेक करना है कि इसके थ्रू करंट क्या आएगा, उससे हम पावर भी रेट कर लेंगे। एक बार क्या करेंगे, सिंगल सोर्स की वजह से करेंगे, पहले इस सोर्स की वजह से इसको डीएक्टिवेट करेंगे, वोल्टेज रीड करेंगे, करंट रीड करेंगे और पावर रीड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरे सोर्स की वजह से करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे, वोल्टेज रीड करेंगे, करंट रीड करेंगे, पावर रीड करेंगे। और फिर जब मैं दोनों सोर्स को लगाऊंगा तब हम वोल्टेज रीड करेंगे, करंट रीड करेंगे एंड पावर रीड करेंगे। तो आप देखोगे कि वोल्टेज जो है वो सुपरपोज हो जाएगी, करंट जो है वो भी सुपरपोज हो जाएगा, बट पावर जो है वो सुपरपोज नहीं होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, जो करंट आएगा वो इसकी वजह से इसमें इधर आएगा और इसकी वजह से उल्टा आएगा, तो इसका मतलब करंट दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा, याद रखिएगा, दोनों का करंट सब्ट्रैक्ट होगा। और वोल्टेज की पोलैरिटी भी सब्ट्रैक्ट अलग अलग आएगी, क्योंकि इस सोर्स की वजह से पोलैरिटी इधर प्लस इधर माइनस आएगा, दूसरे सोर्स की वजह से पोलैरिटी उल्टी आएगी। तो जब सुपरपोज करोगे तो वोल्टेज भी मेरी सब्ट्रैक्ट होगी। तो जरा देखिए, मेरे पास कुछ सेटअप है, मैंने ये कुछ सेट किया हुआ है,
और इसमें मेरे पास 2 मीटर है, मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ ये चीज़। तो ज़रा देखिए, ये मेरे पास है वोल्ट मीटर, इससे मैं वोल्टेज रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज की जो रीडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये मेरा है एम मीटर, तो यहाँ पे मैं करंट को रीड कर सकता हूँ। तो डीसी करंट है तो मैं डीसी करंट के स्केल पे कर देता हूँ और मैं इस रजिस्टर का करंट रीड करूँगा। तो मैंने जो एमीटर लगा रखा है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस लगा रखा है, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है वो मेरा अभी टर्मिनल मेरे पास अवेलेबल है, मैं इनसे वोल्टेज चेक करूँगा अलग अलग, ठीक है। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करूँगा, तो वोल्टेज की रीडिंग आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आप पावर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा एंड आफ्टर दैट हम एक बार सिंगल सोर्स को लगाएंगे, फिर दोनों सोर्स को एक साथ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं 20 वोल्ट का जो सोर्स है वो कनेक्ट कर रहा हूँ और इधर से मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि जो सोर्स मुझे यहाँ पे लगाना था इस तरफ वो मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। और जो ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैं सोर्स को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक तरफ मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ और दूसरी तरफ मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। एक तरफ पॉजिटिव लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए, तो मेरे सप्लाई कनेक्ट हो गई है और मैं ज़रा सप्लाई को ऑन कर देता हूँ एंड सप्लाई को ऑन करके मैं इसको 20 वोल्ट पे ले आता हूँ। चलिए मैं इसको ज़रा 20 वोल्ट पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वोल्टेज जो है अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट है। एग्जैक्टली मैंने 20 वोल्ट कर दिया। तो जब मैं 20 वोल्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप ज़रा इस रजिस्टर में करंट देखिए, जो ये रजिस्टेंस है इसमें 0.721 एम्पियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जरा मैं वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरे पास क्या है। अब वोल्टेज की चेक करते टाइम मुझे बस ये ध्यान देना है कि मैं कौन से टर्मिनल किधर लगा रहा हूँ। तो मैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस तरफ लगा रहा हूँ और नेगेटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर रहा हूँ। और जरा मैं रीडिंग चेक करना चाहता हूँ। रीडिंग इज 3.5 वोल्ट, जो इसके अंदर रीडिंग आई है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर, क्योंकि वोल्ट मीटर मेरा ये है, यहाँ पे जो रीडिंग है दैट इज 3.5 वोल्ट। फाइन, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विजिबल हो गया आपको ना। चलिए अब जरा देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने इसकी रीडिंग ले ली है। करंट रीड देख लिया हमने 0.722, वोल्टेज देख ली 3.5। अब एक काम करते हैं, अब मैं दूसरे सोर्स को लगाता हूँ। तो दूसरे सोर्स के लिए मुझे पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस सोर्स को जरा मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार इसको ख़त्म करता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ और ये जो 2 पॉइंट थे इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये हटाया और यहाँ से ये सोर्स भी हटाया और इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। ओके, अब मुझे दूसरा सोर्स लगाना है। तो ये पॉइंट मेरा शॉर्ट हो गया जहाँ पे पहला सोर्स लगा हुआ था। अब आइए मेरा दूसरा सोर्स मुझे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मेरा बैटरी से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। बैटरी मेरी इस तरफ है, तो बैटरी का जो टर्मिनल है वो मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ज़रा देखिए, बैटरी से मेरे पास 2 वायर हैं, ये मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ज़रा देखिए दोस्तों, एक मैं पॉजिटिव पॉइंट ले आता हूँ, ठीक है। एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट है और एक मेरा नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट को मैं भी इस वायर से कनेक्ट करता हूँ। ओके, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मेरा कनेक्ट होगा यहाँ पे, इस जगह पे मेरा पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट होगा। तो इस जगह पे मैं ज़रा पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। अब जो बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट मेरा जो कनेक्ट होगा वो मेरा होगा यहाँ पे, जो दूसरा जो ये रजिस्टर वाला था यहाँ पे मेरा नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने नेगेटिव पॉइंट बैटरी का कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब आप जरा देखिए, जो करंट की रीडिंग है वो कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। करंट इज नेगेटिव, माइनस आ गया सामने, और कितना है? 0.447 एम्पियर। और जो वोल्टेज की रीडिंग है ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज मैं रीड कर रहा था, वो जो पॉजिटिव पॉइंट था वो मैं इधर लगा रहा था, ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट मैं इधर लगा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है, माइनस साइन बाहर है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस आएगा छोटा सा, और ये है 2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट के अराउंड है अप्रोक्सीमेटली, 2 वोल्ट या 2.1 वोल्ट के अराउंड है। और यहाँ पे माइनस साइन भी है छोटा सा, इसका मतलब वोल्टेज भी नेगेटिव आएगी और करंट भी मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, अब दोनों सोर्स को लगाते हैं। तो ये सिंगल सोर्स को हमने देखा, अब दोनों सोर्स को कनेक्ट करते हैं। पहला सोर्स तो ऑलरेडी कनेक्ट है, दूसरा सोर्स मुझे और कनेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से एक बार ओपन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो डीएक्टिवेट कर रखा है वहाँ पे मुझे सोर्स लगाना है और सोर्स का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और वोल्टेज को मैं 20 वोल्ट पे ले आता हूँ पहले, और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूँगा।
तो जरा देखिए, ये मेरी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली हो गई है 20 वोल्ट। ओके, दैट्स फाइन। ये एग्जैक्टली 20 वोल्ट मैंने कर दिया, और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट था, उसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये लीजिए मेरा पॉजिटिव पॉइंट, और नेगेटिव पॉइंट जो था वो मुझे इधर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखिए हमारा जो करंट है वो कितना रीड हो रहा है, 0.257। अब जरा चेक करो, दो करंट आए थे, उनको सुपरपोज करके क्या वैल्यू आ रही है। पहला करंट और दूसरा करंट मुझे बताइए क्या क्या था। पहले करंट क्या था 0.722, और दूसरा करंट क्या था -0.447। अब दोनों को जरा ऐड कीजिए, दोनों को सुपरपोज कीजिए, बताइए क्या वैल्यू आ रही है। तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों, जब दोनों को सुपरपोज करोगे, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.275, 0.276। यही तो मेरे पास रीडिंग आ रखी है। इसका मतलब आपकी जो रीडिंग है दैट इज परफेक्टली फाइन। अब आइए वोल्टेज पे भी देख लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे तो अगेन मैं वोल्टेज को देखता हूं, और जो वोल्टेज है मेरे पास, अब वो जरा रीड कीजिए, वोल्टेज कितनी है 1.2 वोल्ट आई है मेरे पास। कितनी आनी चाहिए 1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.2 वोल्ट है मेरे पास। 1. क्योंकि एक ही डेसिमल दिखा रहा है तो इतना ये एक्यूरेट नहीं है, 1.2 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको पावर निकालते हो दोनों केसेस में, पहले केस में पावर देखी, दूसरे केस में पावर देखी, और अब तीसरे केस में पावर देखिए। पहले केस में जो वोल्ट करंट था 0.722 था, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी अप्रोक्सीमेटली 3.5 वोल्ट। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी P1, दूसरे केस में पावर आएगी P2, और पहले P1 की वैल्यू बताइए कितनी आई 2.53 वोल्ट, दूसरे केस में P2 आएगी, एंड P2 की वैल्यू क्या बनेगी जरा बताइए 0.938, P2 की वैल्यू 0.938। अब दोनों को जब सुपरपोज करोगे तो पावर P1 प्लस P2 क्या बननी चाहिए बताइए। P1 प्लस P2 जब आप करते हो पावर को तो दैट विल बी 3.46 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में यहां पे कितनी आ रही है, अब जब दोनों को हमने सोर्स को लगाया तब जो पावर आ रही है वो आ रही है 1 पॉइंट, जो भी यहां पे वोल्टेज थी 1.3 या 1.2 इंटू 0.255, ये 0.255, हाँ इतना ही था, 0.254 या 0.257, 0.31। और पहले P1 प्लस P2 करने से क्या आ रही है 3 पॉइंट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.31 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, पावर सुपरपोज नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, पावर के ऊपर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई हम याद रखेंगे इस चीज को कि पावर कैन नॉट बी सुपरपोज्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये समझ आया। बट इस एक्सपेरिमेंट में मैंने दोनों ही सोर्सेज को डीसी सोर्स रखा था, ठीक है। अब एक काम करता हूं दोस्तों, मैं क्यों ना ऐसे करूं कि एक सोर्स को एसी सोर्स ले लूं और एक सोर्स को डीसी सोर्स करूं। जरा देखते हैं कि उस केस में पावर सुपरपोज हो सकती है क्या, तो वो भी जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम एसी और डीसी दो सोर्स लगाएंगे। तो चलिए वो जरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं। एसी, एक एसी सोर्स लेते हैं और एक डीसी सोर्स लेते हैं, देखते हैं वहां पे पावर सुपरपोज हो सकती है क्या। तो यहां पे एक थोड़ी सी हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेरे पास रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जब एसी और डीसी दोनों हम मर्ज करते हैं तो उनके इकट्ठे की आरएमएस नहीं दिखाता। क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें एक जो भी हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जब आप डीसी स्केल पे आते हो तो वो केवल डीसी पार्ट को दिखाता है, और एसी स्केल पे आते हो तो वो केवल एसी पार्ट को दिखाता है। लेकिन अगर हम दो सोर्स लेंगे, मतलब सोचिए अगर मैं बोर्ड पे आता हूं और आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मैं 20 वोल्ट का एसी सोर्स ले रहा हूं और ये मैं डीसी सोर्स ले रहा हूं, तो अब क्या होगा, अब यहां पे जो पावर आएगी, यहां पे जो करंट आएगा वो एसी और डीसी दोनों ही आएंगे। बट जब मैं मेजर करूंगा तो प्रॉब्लम यह है कि जब मेजरिंग स्केल डीसी पे होगी तो केवल डीसी को रीड करेगा, और मेजरिंग स्केल जब एसी पे होगी तो केवल एसी को रीड करेगा। तो कोई बात नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमें पहले ही पता है कि हमारे मीटर जो है मिक्स नहीं करके बता रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे मिक्स होके आनी भी नहीं चाहिए सप्लाई, क्योंकि दोनों मिक्स हो भी नहीं सकते ना। तो इसका मतलब डीसी के अकॉर्डिंग डीसी वाली रीड करेगा और एसी के अकॉर्डिंग एसी वाली रीड करेगा। इसको डीएक्टिवेट करके देखते हैं और देखते हैं कि जब दोनों सोर्स को लगाएंगे तो आप देखिएगा कि मेरी पावर भी सुपरपोज होगी, करंट भी और वोल्टेज भी। जरा देखिए, एक्सपेरिमेंट से आप ज्यादा बेहतर समझोगे इस चीज को, बिकॉज ऐसे बोलने से क्या पता आपको पूरी तरह ना समझ आया हो। तो जरा देखिए, मेरे पास एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिससे मैं वेरिएबल वोल्टेज इसको दूंगा, और मैं चाह रहा हूं कि 20 वोल्ट तक ही मैं सप्लाई दूं। और ये मेरे पास बैटरी है 12 वोल्ट की, तो मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह या ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रखी है ये मैटर करती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं
कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले डीसी की वजह से यहां पे इस रजिस्टर में करंट निकालता हूं और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूं कि क्या है डीसी की वजह से। तो मैं एक काम करता हूं, अगेन डीसी अप्लाई कर देता हूं मैं। तो ये मेरा सबसे पहले मैं डीसी लगा रहा हूं और इधर से मैं डीएक्टिवेट करूंगा, ठीक है। एसी को मैं डीएक्टिवेट करूंगा। तो डीसी को अगर मैं लगाऊं तो ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट लगा दिया है, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव पॉइंट मुझे इधर लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया इस तरफ से। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, तो जरा देखिए दोस्तों, अब मैं इधर मैंने पॉजिटिव लगाया एंड यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ। ओके, नाउ आप करंट को देख सकते हो, करंट इज नेगेटिव है 0.450 और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। जो वोल्टेज की जो रीडिंग है मेरे पास दैट विल बी, वो भी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो वोल्टेज देखिए कितनी है, वोल्टेज इज -2 वोल्ट, -2 वोल्ट, वोल्टेज इज -2 वोल्ट, ठीक है। तो आप पावर निकाल लीजिए, पावर इज -0.449 इंटू -2 वोल्ट, 2.1 है वैसे, ये 2 वोल्ट या 2.1 लिख लो, एक ही बात है। हाँ जी, जरा बताएंगे कितनी पावर आई है? 0.9। तो वोल्टेज भी आप रीड करके रखिए एंड पावर भी रीड करके रखिए और लिख के रखिए और करंट भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा। अब मैं इधर से इसको हटा देता हूं और इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं। अब इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया इस तरफ से, ठीक है। बाद में इसको मैं ओपन कर लूंगा। ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया दोस्तों, यहां से शॉर्ट कर दिया सोर्स को। और इस तरफ से मैं क्या करूंगा बताइए, यहां से अब मैं एसी सोर्स लगाऊंगा। तो एसी मेरे पास ये वेरिएबल सोर्स है और ये मेरे पास आउटपुट है एसी की। तो यहां पे जो मैंने शॉर्ट किया था मैं अब उसको हटा रहा हूं और यहां पे मैं एसी सोर्स को लगाऊंगा। बट एसी सोर्स की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए? 20 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक वोल्ट मीटर से पहले चेक भी करना पड़ेगा कि भाई मेरी जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट तक आ जाए। तो अब जो एसी वोल्टेज मैं इससे रीड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो पहले मैं यहाँ पे पहले सप्लाई को एक बार देखूंगा कि 20 वोल्ट हो जाए और उसके बाद यहाँ की वोल्टेज को रीड करूंगा, एसी वोल्टेज को, और इस करंट को मैं एसी पे कर देता हूँ सो दैट मैं एसी करंट को रीड कर सकूँ। ओके, तो चलिए जरा देखिए दोस्तों, अब मैं जरा इसको सप्लाई को ऑन करता हूँ और सबसे पहले मैं एसी वोल्टेज यहाँ से रीड करूँगा। तो एसी स्केल पे है ये मेरा एंड 20 वोल्ट मुझे यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो क्यों ना मैं वोल्ट मीटर को डायरेक्ट कनेक्ट ही कर दूँ एक बार यहाँ पे। जब 20 वोल्ट हो जाएगी तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो एसी वोल्टेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी और करंट आपको जो ये वाला करंट है यहाँ पे नजर आएगा। मैं चाह रहा हूँ 20 वोल्ट रहे यहाँ पे ना, 20 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने ऑन किया एंड नाउ मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप देखिए, मुझे 20 वोल्ट तक इसको इंक्रीज करना है। फिलहाल 16 वोल्ट हो गई है, दैट इज 19, नाउ इट्स 20 पॉइंट वही है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें चलता रहता है क्योंकि एसी में फ्लक्चुएशन आते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट या 21 वोल्ट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। आप ये कह सकते हो दिस इज 20 वोल्ट में भी, थोड़ा सा ये 21 पे है तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। हाँ, अब ये 20 पॉइंट वही है, फिर से 21 पे आ। असल में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा भाई, ठीक है। इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो ये बेसिकली, क्योंकि हाँ जी, ये अप्रोक्सीमेटली 20 वोल्ट है और यहाँ पे 0.749 एसी करंट है। ध्यान रखना ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की और करंट की। लेकिन ये तो सप्लाई है, मुझे क्या देखनी है वोल्टेज, मुझे तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है ना। तो एक काम करता हूँ, ये तो मैंने सप्लाई को 20 वोल्ट पे फिक्स कर दिया है। अब मैं जरा इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से अब जरा सप्लाई को देखता हूँ कि इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है। तो जरा देखिए दोस्तों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपके पास आएगी दैट इज, करंट है मेरा 0.757 एम्पियर और जो वोल्टेज है वो है 3.4 वोल्ट। तो जरा पावर बताएंगे कितनी बनेगी? 2.57 V इंटू आई करके आपने पावर को निकाल दिया। 2.57 मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूँ दोस्तों, अब मैं एसी और डीसी दोनों को लगाता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से मैं करंट और वोल्टेज को देखूंगा और पावर को देखूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान से रहना आपको, ठीक है। जरा देखिएगा, तो मैं यहाँ पे फिर से अब डीसी को भी और अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों सोर्स को एक साथ अप्लाई करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए, मैंने यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया और अब वापिस से मैं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ डीसी का और यहाँ पे आपको एसी ये डीसी का नेगेटिव पॉइंट लगा दिया। अब जरा देखिए, फिलहाल ये एसी करंट को ही रीड कर रहा है। कितना करंट रीड कर रहा है? पॉइंट। पहले कितना एसी करंट रीड कर रहा था? इसका मतलब एसी करंट में कोई बदलाव नहीं आया।
सुपरपोज हुआ ही नहीं इस करंट में, ये एसी स्केल पे है, ये अभी भी उतना ही करंट है। और अगर मैं डीसी करंट दिखाऊं आपको, तो डीसी करंट देखिए वो नेगेटिव में था पहले, अभी भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहां पे करंट में कोई सुपरपोजिशन नहीं हुआ। अगर करंट में सुपरपोजिशन नहीं हुआ तो वोल्टेज में भी सुपरपोजिशन नहीं होगा। मतलब अगर आप वोल्टेज को देखोगे, यहां पे एसी वोल्टेज दिखा रहा है ये, तो चलिए मैं जरा एसी वोल्टेज देखता हूं। पहले कितनी एसी वोल्टेज थी बताइए? अब दोनों सोर्सेज अप्लाइड है, ध्यान देना भाई। पहले एसी वोल्टेज क्या थी? 3.4। अब जरा देखिए, देखते हैं एसी वोल्टेज क्या है मेरी। तो एसी वोल्टेज अब जो है, अब जरा निकालिए एसी वोल्टेज कितनी है। अगेन 3.4, सेम वोल्ट है, एसी वोल्टेज 3.4। और डीसी वोल्टेज क्या थी बताइए पहले? डीसी वोल्टेज क्या थी पहले बताइए? -2। और अब जरा देखते हैं, अब जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, दैट इज अगेन -2। इसका मतलब ना डीसी मिक्स हो रहा है ना ही एसी मिक्स हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे पावर जो है वो अब आपकी सुपरपोज हो जाएगी। एसी वाला अपनी पावर देगा इसमें और डीसी वाला अपनी पावर देगा, तो यहां पे दोनों में पावर सुपरपोज होगी और टोटल पावर जो बनेगी, जरा कैलकुलेट करके बताइए कि टोटल पावर मुझे क्या मिलेगी। और मैं इसको तब तक डिस्कनेक्ट कर देता हूं, आप जरा कैलकुलेशन कीजिए कि टोटल पावर जो है वो मुझे क्या देखने को मिलेगी। एक बार जरा बताएं दोस्तों, पहले डीसी के केस में पावर निकालिए P1 और फिर एसी के केस में पावर निकालिए P2। तो बताइए P1 की वैल्यू 0.9, P2 की वैल्यू बताइए जो एसी के केस में 2.57। अब टोटल पावर जब दोनों सोर्स को एक साथ लगा रहा हूं तो पावर कितनी बनेगी? 3.47। तो इसका मतलब यहां पे इस बार 3.47 पावर डिसिपेट होगी। जबकि पिछले केस में जब दोनों ही डीसी सोर्स थे, उस केस में पावर से एक तो सुपरपोज नहीं हुई थी, उल्टा पावर उल्टा कम हो आ गई थी, क्योंकि दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। नेट करंट कम हो गया था, उससे नेट पावर भी डाउन हो गई थी। लेकिन इस केस में पावर बढ़ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये थोड़ा सा समझ आया, एंड आई होप आपने ये एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी और इंक्रीज हुई। तो नेक्स्ट एपिसोड में नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे मेरे थ्योरम्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी, बट मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, उसके वो एक तरह से हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर गेट यूट्यूब चैनल, दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म।